सम्मानित साथियों, मैं एस एल ठाकुर, अध्यक्ष ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश वाराणसी से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्टेप बाय स्टेप संगठन के प्लेटफॉर्म से मैं अपनी समस्त गतिविधियों को आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए स्टेप 9 के अंतर्गत मैं चर्चा करना चाहता हूं। ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई को लेकर के क्या सोचता है। इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई को लेकर के संगठन कभी भी उचित नहीं माना, यानी इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई का होना संगठन इंश्योरेंस सेक्टर के लिए हितकर नहीं मानता। ये सरकार की नीतियां हैं, सरकार के अपने विचार हैं, लेकिन यहाँ मतभेद है ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन का। जिस मतभेद को दर्शाते हुए संगठन ने बड़ी प्रबलता से, बड़ी ही शालीनता के साथ संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में अपनी बातों को भारत सरकार तक पहुंचाया। माननीय देश के प्रधानमंत्री और माननीय देश के वित्त मंत्री तक अपने संदेश को पहुंचाया। इंश्योरेंस सेक्टर में भारतीय जीवन बीमा निगम सरकारी संस्थान के रूप में और प्राइवेट प्लेयर अगर आते हैं तो यह निश्चित रूप से दर्द स्पष्ट होता है कि उस पर सरकारी नियंत्रण नहीं होगा। और जब सरकारी नियंत्रण नहीं होगा तो प्राइवेट कंपनियों का जो इतिहास रहा है, उस इतिहास को अगर इंश्योरेंस सेक्टर में भी दोहराया जाएगा, तमाम कंपनियां ग्राहकों को धोखा देकर के चपत हो गई, यानी अपने बोरिया बिस्तर को सिमट करके और अपने कारोबार को बंद करके जनता को धोखा दिया। इतिहास गवाह है इसका। चाहे पियरलेस जैसी संस्था हो, चाहे सहारा जैसी संस्था हो, एफडीआई को लेकर के संशय लगातार ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन का बरकरार रहा। भारतीय जीवन बीमा निगम सरकारी नियंत्रण में अगर बेहतर जा रहा था, भारतीय जीवन बीमा निगम कभी घाटे का सौदा नहीं रहा, तो इंश्योरेंस सेक्टर में अदर कंपनियों को एफडीआई के तहत लाने का औचित्य क्या था। एक वर्चस्व होना चाहिए सरकारी संस्था का, और नियमतः पब्लिक इंटरेस्ट में काम करते हुए, पॉलिसी धारक के हितों को संजोते हुए, अभिकर्ताओं के हितों को संजोते हुए, करोड़ों लोगों को रोजगार देते हुए, उनके भविष्य को संरक्षित करते हुए इस मिशन को आगे बढ़ाने का पक्षधर रहा है ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन। और अगर इसे और डिफाइन मैं करूं तो ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन इस विषय पर बहुत ही गंभीर रहा कि अगर यूरोपीय देशों से इंश्योरेंस सेक्टर में अगर कंपनियां आती हैं तो ये सच्चाई है कि उनके मुकाबले के लिए हमारा प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं है। यानी यह सत्य है कि चाहे हमारा ऑफिस टीम हो या फील्ड की हमारी टीम हो, भारतीय जीवन बीमा निगम को प्रतिस्पर्धा में आने के लिए बहुत ही प्रयास करने की जरूरत थी, यानी एजुकेशन के तौर पर, शिक्षण और प्रशिक्षण के तौर पर। ठीक वैसे ही मुकाबला हमारे बीच होता, उस पर मैंने पैनी दृष्टिकोण से देखा, पैनी नज़र हम सब ने रखा कि बिना शिक्षण और प्रशिक्षण का ठीक वैसे ही मुकाबला होगा जैसे एक ओलंपिक के प्लेयर के साथ एक अदना सा किसी प्लेयर को खड़ा कर दिया जाए। परिणाम क्या होगा ये हमें बताने की जरूरत नहीं। एफडीआई का मैं स्वागत करता हूँ, हर क्षेत्र में मैं स्वागत करता हूँ, इसमें कहीं कोई संशय नहीं था। ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन मोस्ट वेलकम करता, लेकिन कब,
जब सरकार की नीतियाँ होती, एजुकेशनल बेहतर पॉलिसी होती, यानी हमारे पास शिक्षा होता, हमारे पास प्रशिक्षण होता। अगर शिक्षित और प्रशिक्षित हो करके जब हम प्रतिस्पर्धा में आते तो मुझे लगता है बेहतरीन परफॉर्मेंस होता। हम इंडिया ही नहीं, अपने देश ही नहीं, अपितु विदेशों में भी अपना परचम लहराने में सफल होते। यहाँ पर ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन सरकार की उस पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं रखता कि अपनी बिना एजुकेशनल पॉलिसी को स्ट्रांग किए, अपने शिक्षण और प्रशिक्षण को स्ट्रांग किए, आपने विदेशी प्लेयरों को इजाज़त दे दिया देश के अंदर इंश्योरेंस सेक्टर में काम करने के लिए। धीरे धीरे उसका दुष्परिणाम दिखाई देने लगा है। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थिति मैं कहूँ तो संतोषजनक नहीं है। अब हम फॉल डाउन हो रहे हैं। हमें बड़ी ही गंभीरता से इस विषय पर सोचना है और ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन के उठाए गए हर मुद्दे पर गौर करने की ज़रूरत है कि कितना वह जनहित में है, अभिकर्ता, संस्था और पॉलिसी धारक के हित में। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि बेहतरीन प्रयास करें हमारे अभिकर्ता और अपने हक को लेकर के, अपने अधिकार को लेकर के बड़ी ही तत्परता के साथ प्रबंधन के उस नीतियों का विरोध करें जिस नीतियों के अंतर्गत पॉलिसी धारक का शोषण और अभिकर्ताओं का शोषण होता है। संगठन हमेशा सदैव आपको आगाह करता रहा है, अपने हक के लिए जागरूक संघर्ष करें। आपकी जागरूक और संघर्ष करने की प्रक्रिया निश्चित रूप से संस्था को मजबूत करेगी, आपको मजबूत करेगी, पॉलिसी धारक के इंटरेस्ट को सॉल्व करने में सफल होगी। इसी विचारों के साथ मैं एफडीआई पर अपनी ओपिनियन और संगठन के ओपिनियन आपसे शेयर किया। आप क्या समझते हैं? आप भी अपना निश्चित रूप से विचार दें कमेंट बॉक्स के अंदर और इसे प्रचार प्रसार में लाएं कि संगठन क्या सोचता है अभिकर्ता कम्युनिटी को लेकर के, संस्था को लेकर के और पॉलिसी धारकों को लेकर के। पुनः किसी अन्य विषय पर चर्चा होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। धन्यवाद।